न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला। मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। साथ ही साथ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी और अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जी बिल्कुल, 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है और मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात हैं जो कि शामिल की गई हैं और दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर ही मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया है। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया। मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है और तहकीकात का बाकायदा आगाज हो चुका है। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है मुलजिम को और मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात हैं जिन्हें शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, दहशतगर्दी की दफात को शामिल किया गया है और ये मामला है लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का। मुलजिम शफकत को मिसबाह खान की अदालत में पेश कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया है। बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया है मुलजिम शफकत को और मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी का ये मामला है। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात हैं जिन्हें शामिल किया गया है और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी और अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। तहकीकात का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस मामले पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात है जिन्हें शामिल किया गया है और ये दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया है। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। मुलजिम शफकत की मिसबाह खान की अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला। अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शफकत के केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने पर मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। मुलजिम शफकत को बख्तरबंद गाड़ी में ATC पेश किया गया है। इसी हवाले से जानते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा, मुलजिम को पेश किया गया है, बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में और इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में बख्तरबंद गाड़ी में शफकत मुलजिम को जो है वो रिमांड के लिए यहाँ पर पेश किया गया है। अदालत में मुलजिम को जो है वो लाया जा रहा है और अदालत में जज जो है वो आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। जो प्रोसिक्यूटर है उनकी तरफ से कहना ये है कि इनका जो है हमें जो 14 दिन का रिमांड जो है वो दिया जाए क्योंकि शनाख्त पेश भी करवानी है
और इसके साथ जो मुलजमान है हमने उसको भी गिरफ्तार जो है वो करना है। ये उन्होंने रिमांड पेपर पे लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद अदालत जो है वो मुलजम के रिमांड के हवाले से जो है वो बताएंगे। ये केस जो है इस पर पहले पुलिस ने दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगाई थी, लेकिन आज दोपहर जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ा का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद इनको जो है वो भिजवा दिया गया है। ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। मुलजिम शफकत की जज मिसबा खान की अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शाहीन अतीक, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि इमरान खान ज्यादती वाकयात पर सख्त कानून लाएं, मुस्लिम लीग काफ कवानीन में भरपूर हिमायत भी करेगी। जिस पर बीतती है उसी को मालूम होता है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, इमरान खान खुसूसी अदालतों के क्याम की इस्तदा करें, संगीन जुराइम का मुकदमा फैसला 1 हफ्ते में किया जाए। शुजात हुसैन ने कहा, इमरान खान को अपने मुल्क की खातिर खुद फैसला करना होगा। सानिया मोटरवे पर नहीं 4 मील दूर पेश आया। शुजात हुसैन की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान ज्यादती वाकयात पर सख्त कानून लाएं, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा गया है। मुस्लिम लीग काफ कवानीन में भरपूर हिमायत करेगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें हैं कि चौधरी शुजात हुसैन का इस हवाले से कहना है कि जिस पर बीतती है उसी को मालूम होता है। इस हवाले से कानून सामने लाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान खुसूसी अदालतों के क़याम की इस्तदा करें, संगीन जराइम का मुकदमा फैसला 1 हफ्ते में किया जाए। इमरान खान को अपने मुल्क की खातिर खुद फैसला करना होगा। सानिया मोटरवे पर नहीं 4 मील दूर पेश आया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली अकबर से। अली अकबर, आगाह कीजिए। जी, मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से बयान दिया गया। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने अपने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में जो बात की है कि कवानीन जो है उनको सख्त किया जाएगा, खासतौर पर बच्चों के साथ ज्यादती के और जो दीगर वाक़यात हैं ज्यादती के, उसके हवाले से जो है कानून साजी जो है उसको मज़ीद सख्त किया जाएगा। उस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा कि काफ लीग जो है वो हुकूमत का भरपूर साथ देगी और इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि वक्त की ज़रूरत है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जिस तरह जो है वो पप्पू केस हुआ था, इस तरह इन मुल्ज़मान को सजा दी जाए ताकि कई साल तक लोगों को जो है निशाने इबरत याद रहे। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पंजाब में ग्रेड 20 के 2 DMG अफसर्स ज़ेरे आताब आ चुके हैं। DMG अफसरान उस्मान अनवर और मोहम्मद अरशद को पंजाब से सरेंडर करने का फैसला किया गया है। ग्रेड 20 के DMG अफसर उस्मान अनवर नैब में गिरफ्तार रह चुके हैं। ग्रेड 20 के DMG अफसर मोहम्मद अरशद पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। दोनों अफसरान को करप्शन इल्जामात पर पंजाब से निकाला जा रहा है। इस हवाले से ज़राए का मजीद क्या बताना है, जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 2 DMG ग्रेड 20 के अफसरान जिनमें उस्मान अनवर है साबक DG स्पोर्ट्स और राना मोहम्मद अरशद जो है साबक DC कसूर जो है, इन पर करप्शन के इल्जाम हैं। दोनों पर नैब में FIR एक पर दर्ज हुई है, दूसरे पर एंटी करप्शन में FIR दर्ज हुई है। इनको बैड रेपुटेशन की बुनियाद पर पंजाब से सरेंडर करने का फैसला किया गया है और ये समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को हड़ताल कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया कैसर को इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब में ग्रेड 20 के 2 DMG अफसर हैं जो कि अब ज़ेरे आताब आ चुके हैं और DMG अफसरान उस्मान अनवर मोहम्मद अरशद को पंजाब ने सरेंडर करने का फैसला किया है। वासा में बड़े पैमाने पर करप्शन, बेज़ाब्तियों, तरक्कियों का मामला। एंटी करप्शन लाहौर ने अफसरान को रिकॉर्ड समेत 18 सितंबर को तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर से इस हवाले से रिकॉर्ड तलब किया है और एंटी करप्शन का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि तारिक यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुलाज़मीन पर गैर कानूनी डेप्यूटी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने का इल्ज़ाम है। मुलाज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 10 से 15 में तरक्की पाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। 17 वासा मुलाज़मीन गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 17 और 18 में तरक्की पाने का इल्ज़ाम है। मुलाज़मीन को 17 सितंबर 2019 को ग्रेड 18 और 19 में तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले अफसरान ने कनेक्शंस का रिकॉर्ड गायब किया। खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है।
FIR का ये मतन है। सईद अहमद बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर रेवेन्यू वासा निश्तर में तैनात हैं। मोहम्मद सिद्दीक बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर वासा, तौकीर अकबर डेप्यूटी डायरेक्टर है। मुल्ज़िमान पर गैर कानूनी कनेक्शंस का इल्ज़ाम है। डायरेक्टर अहमद सुहेल की जानिब से ये बताया जा रहा है। सब तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वासा में बड़े पैमाने पर करप्शन, इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है? जी बिल्कुल, वासा में बड़े पैमाने पर करप्शन, बेज़ाब्तियों और खिलाफी कानून तरक्कियों के मामले पे एंटी करप्शन की जानिब से एक FIR का अंदराज भी किया गया था। उसी सिलसिले में मजीद तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए एंटी करप्शन की टीम ने लाहौर रीजन में वासा के मुतलका अफसरान को रिकॉर्ड समेत 18 सितंबर को तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर रेवेन्यू वासा मियां मुनीर से रिकॉर्ड तलब किया है। इसी तरह वासा के सीनियर अकाउंटेंट तारिक यूनुस के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जबकि वासा में ग्रेड 10 में भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर गैर कानूनी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर के ओहदा तक गैर कानूनी तौर पर तरक्की पाने का इल्जाम है, जिसमें वासा मुलाजमीन पर 30 मई 1996 में जाली आर्डर से गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 10 से 15 में तरक्की पाने का इल्जाम है, जिसपे एंटी करप्शन की जानिब से वासा के मुतलका अफसरान को तलब किया गया है। उसके साथ साथ वासा में जो गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन का रिकॉर्ड गायब करके सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, उसका रिकॉर्ड भी एंटी करप्शन लाहौर रीजन की टीम ने 18 सितंबर को तलब कर लिया है। जी ठीक है रिजवान नकवी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क का ये मामला है। गवर्नर ने मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाने का वादा कर लिया है। सेक्रेटरी अदलिया पुलिस मुलाजमीन को एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। अलाउंस से महरूम मुलाजमीन के मुतालबात जायज़ हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से कहा गया है, तनख्वाहों में इजाफे पर राजा बशारत से बात की थी। गवर्नर पंजाब ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क का ये मामला है। गवर्नर ने मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाने का वादा कर लिया। जी बिल्कुल, अपडेट करते चलें कि सेक्रेटरी अदलिया पुलिस मुलाजमीन को एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। अलाउंस से महरूम मुलाजमीन के मुतालबात जायज़ हैं। चौधरी सरवर की जानिब से ये भी कहा गया है कि तनख्वाहों में इजाफे पर राजा बिशारत से बात की गई थी। अपडेट करते चलें आपको, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क का मामला है और गवर्नर ने मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाने का वादा कर लिया है। इसी हवाले से जानते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, ये सरकारी मुलाजमीन का एक दरीना मुतालबा है कि सेक्रेटेरिएट की तरफ से तमाम सूबाई महकमे जो बाहर सेक्रेटेरिएट के काम करते हैं, तो उन मुलाजमीन को भी तनख्वाहें जो है वो उनकी बढ़ाई जाए। क्योंकि आपने देखा है ब्यूरोक्रेसी ने अपना एग्जीक्यूटिव अलाउंस को अप्रूव किया, अदलिया के लिए किया गया, उसके बाद पुलिस के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस अप्रूव किया गया, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन नीचे दर्जे के हैं उनकी तरफ से 12 एहतजाज भी किए गए। और इसमें ना सिर्फ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है, बल्कि टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो उनकी तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। तो उस पर अब गवर्नर पंजाब ने नोटिस लिया और गवर्नर पंजाब जो चौधरी मोहम्मद सरवर की तरफ से कहा गया कि वो फौरी तौर पर ये मामला आज वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करेंगे। उससे पहले भी उन्होंने कैबिनेट कमेटी को राजा बशारत जो सूबाई ज़ेर कानून है उनको भी बताया। तो कहा यह जा रहा है कि अब गवर्नर पंजाब जो है वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये एजेंडा पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाहें जो है वो सेक्रेटेरिएट की तर्ज पर बढ़ा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, तफसीली तौर पर अपडेट करने के लिए। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी का इजलास खत्म। सूबे भर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा RPOs ने भी शिरकत की है, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इजलास की सदारत की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। जजेस ने मुकदमात निपटाने के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की है। RPO ने तफ्तीश और चालानों के हवाले से रिपोर्ट पेश की। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल, DIG क्राइम डॉक्टर मसूद ने भी शिरकत की। कोट लखपत इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करें कि 60 साल रुखसाना बीबी को डकैती कत्ल करने की वारदात का ड्रॉप सीन सामने आ चुका है। सर बात करेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद। जी बिल्कुल, कोट लखपत इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और 60 साल बुजुर्ग खातून रुखसाना बीबी को दौरान वारदात कत्ल करने वाले मुल्जमान का सुराग लग गया है। पुलिस के हवाले से कहना है कि मुल्जमान कोई और नहीं बल्कि अपने रिश्तेदार निकले हैं। मुल्जमा मकतूला जो रुखसाना बीबी है उसका सगा भतीजा नईम भट्ट, उसकी साली जाहिदा
और एक साथी साजिद जो है उसको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने कत्ल दौरान वारदात कत्ल का मनसूबा बनाया। इस वजह से पुलिस का कहना है कि मुलजमा के आशना साजिद ने अपने दोस्तों मोहसिन और इम्तियाज को वारदात के लिए सरगोदा से लाहौर बनाया और इसी दौरान मुलजमान जो हैं वो मिलने के बहाने घर में दाखिल हुए और इसी दौरान शनाख्त जाहिर ना करने के लिए मुलजमान ने मकतूला को रस्सियों से बांध दिया और गलत बाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिन्हें गिरफ्तार करके 6 लाख से ज्यादा नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिए गए, जिनसे इस वक्त मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है आबिद चौधरी, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। कहाना से आपको खबर दें, जहां पर वेलेंशिया टाउन में फैक्ट्री से शहरी की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सदीक के नाम से हुई है, पुलिस का ऐसा बताना है। पुलिस राय का यह भी बताना है कि मुतवफ़्फ़ी उसी फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड भी था। मुतवफ़्फ़ी के हाथ पैर बंधे हुए थे, जबकि लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का बाकायदा आगाज हो चुका है। काहना से खबर है, जहां पर वेलेंशिया टाउन में फैक्ट्री से शहरी की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सदीक के नाम से हुई है। पुलिस राय का यह बताना है कि मुतवफ़्फ़ी उसी फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड भी था। मुतवफ़्फ़ी के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। कहाना से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। वेलेंशिया टाउन में फैक्ट्री से शहरी की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सदीक के नाम से हुई है। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सानेहा मोटरवे का मुल्ज़िम आबिद पुलिस के शिकंजे से कैसे भागा, पुलिस वालों को लेने के देने पड़ गए। वज़ीर आज़म को भिजवाई रिपोर्ट में पुलिस ने जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद आबिद बीवी समेत फरार हुआ। रिपोर्ट में ये लिखा गया है, डीएनए मैच होने के बाद मीडिया पर खबर नशर हुई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि तस्वीर नशर होने के बाद आबिद अपने घर से रूपोश हुआ। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, पुलिस की जानिब से ये कैसा रवैया अपनाया जा रहा है कि अब मीडिया पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि मीडिया के अनाउंस करने की वजह से आबिद फरार हुआ? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से इस हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट के अंदर तमाम तर इल्जामात जो है आबिद की गिरफ्तारी ना होने की, ये पुलिस के मीडिया के ऊपर जो है जिम्मेदारी डाली गई है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना था कि क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जब इसका डीएनए मैच हुआ तो उसके बाद ये खबर जो है वो मीडिया चैनल की जीनत बनी और उसी की वजह से मुल्जिम जो है वो अपने घर से फरार हुआ। और इसी हवाले से पुलिस हुकाम का ये भी कहना था कि जब आबिद के घर के ऊपर रेड किया गया तो उस दौरान आबिद अपने घर पे मौजूद ना था। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट है वो भिजवाई गई है और उसमें यह भी बताया गया है कि पुलिस की जानिब से 55 अफराद के डीएनए इस केस के अंदर टेस्ट करवाए गए और जिसमें से एक जो डीएनए सैंपलिंग के तौर पे साबित हुआ वो आबिद का था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस हुकाम की जानिब से जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें बताया गया कि 66 ऐसी रेड की गई थी। रेड की मदद से आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई, लेकिन आबिद की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई, जिसके लिए मजीद कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आबिद को गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान और रहीम यार खान में 1000 एकड़ पर मुहित सरकारी जमीन दुबई के शेख और हुक्मरान शेख जैद बिन अल नहयान को मजीद 30 साल के लिए लीज पर देने की समरी विड्रॉ कर ली है। जी बिल्कुल, ये समरी है जिसे विड्रॉ कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने चोलिस्तान और रहीम यार खान में 1000 एकड़ पर मुहित सरकारी ज़मीन दुबई के शेख और हुक्मरान शेख जैद बिन अल नहयान को मजीद 30 साल के लिए लीज पर देने की समरी विड्रॉ कर ली है। इसी हवाले से जानते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। कबल भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक मरासला कैबिनेट कमेटी को लिखा गया और उसमें कहा गया कि दुबई के जो हुक्मरान हैं शेख जैद बिन नहयान, उनको जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1000 एकड़ का रकबा मज़ीद 30 साल के लिए लीज पर दिया जाए। तो इससे पहले जो कैबिनेट कमेटी थी उसमें बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम दिए कि ये ज़मीन ज़रूर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले वज़ारत ख़ारजा का कुछ मौक़िफ़ वो शामिल कर लिया जाए। तो उस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से वो मौक़िफ़ जो है वो शामिल कर लिया गया और अब कल जो होने वाली कैबिनेट कमेटी थी इसमें भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एजेंडा पेश किया गया, लेकिन इसमें ज़राए ने बताया है कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ये एजेंडा विदड्रॉ कर लिया गया और वापस ले लिया गया और समरी वापस ले ली गई है और कैबिनेट कमेटी को ये मामला पेश ही नहीं किया गया। और इसी वजह से
जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में 1000 एकड़ का रकबा जो आज में पहले भी लीज़ पे दिया जा चुका है दुबई के हुक्मरान को, और उसके बाद अब 30 साल के लिए मज़ीद उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई थी इसको मज़ीद जो है ये उनके हवाले किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है, लोगों को रोज़गार जो है वो भी दिया गया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो समरी है उसके मुताबिक। लेकिन अब हुकूमत पंजाब की तरफ से इस मामले को मज़ीद दबाया जा रहा है और इसमें एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जा रही, और इस पर ज़राए ने बताया कि कैबिनेट कमेटी में कहा गया कि ये मामला अभी इसको विथड्रॉ किया जाए, इस पर बाद में बहस जो है वो की जाएगी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहा गया कि वो दोबारा इसकी समरी साल करें ताकि। जी ठीक है अली राम, शुक्रिया। अभी आपको बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और मुल्जिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा समाअत कर रहे हैं। मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत पेश किया गया था। मुल्जिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत पेश किया गया, जिसके मनाज़िर भी अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, और मुल्जिम की शनाख्त परेड करानी है। 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए, ये इस्तदा की गई है अदालत से। तफ्तीश जल्दी मुकम्मल करें, अदालत का तफ्तीशी को यह हुक्म जारी किया गया है। जी बिल्कुल, और बताते चलिए आपको कुछ कहना चाहते हो, जज का मुल्जिम शफकत से ये इस्तफसार सामने आया है। अपडेट करें आपको, खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा हैं जो कि समाअत कर रहे हैं। मुल्जिम शफकत की जानिब से आपको बताते चलें कि बयान भी सामने आ चुका है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुल्जिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन है जो कि समाअत कर रहे हैं। मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया था। मुल्जिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत पेश किया गया। मुल्जिम की शनाख्त परेड करानी है। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, ये सदा की गई है अदालत से। तफ्तीश जल्दी मुकम्मल करें, अदालत का तफ्तीशी को हुक्म। कुछ कहना चाहते हो, जज का मुल्जिम शफकत से इस्तफसार, मुझे माफ कर दिया जाए। मुल्जिम शफकत ने यह अपील की है अदालत से। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा समाअत कर रहे हैं। मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया था। मुल्जिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत में पेश किया गया। मुल्जिम की शनाख्त परेड करानी है। 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए, ये इस्तदा की जा रही है। अदालत का तफ्तीशी को यह हुक्म दिया गया है कि तफ्तीश जल्दी मुकम्मल की जाए। कुछ कहना चाहते हो, जज का मुल्जिम शफकत से इस्तफसार, मुझे माफ कर दिया जाए। मुल्जिम शफकत की जानिब से ये कहा गया है। अपडेट करते चले आपको, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खुसूसी अदालत के जज हैं अरशद हुसैन जो कि समाअत कर रहे हैं। मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया था। मुल्जिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत पेश किया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताते चले कि मुल्जिम की शनाख्त परेड करानी है। 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए। हमें ज्वाइन किया है शाहीन अतीक ने। शाहीन अतीक, बताइएगा, अदालती कार्रवाई जारी है, क्या इस्तफसार किया जा रहा है अदालत की जानिब से? जी, आज इंसाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने शफकत का जो है वो 14 रोज का जो है वो रिमांड दिया है और इसकी शनाख्त पेश जो है वो की जाएगी। अदालत ने 29 तारीख को दोबारा जो है इसे पेश करने का हुक्म दिया। आज अदालत में जो है वो शफकत को पेश करने के बाद इस्तदा की गई थी कि इसका जो है वो रिमांड दिया जाए ताकि इसकी शनाख्त पेश जो है वो करवाई जाए। उस पर जो है वो अदालत ने प्रोसिक्यूटर के का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो मुल्ज़िम है शफकत, उसका 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया है। मुल्ज़िम ने अदालत ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर उसने कहा कि मुझे जो है वो छोड़ दिया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर तुम बेगुनाह होंगे तो आपको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। उसके रिमांड के बाद पुलिस जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में मुल्ज़िम को वापस ले गई है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको अपडेट करते चलें कि मुल्ज़िम शफकत की जानिब से कहा गया है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए और जुल्फ़िकार इंस्पेक्टर ने मुल्ज़िम का रिकॉर्ड पेश किया है। शाहीन अतीक हमारे साथ ही मौजूद हैं। शाहीन अतीक, बताइएगा कि रिकॉर्ड में क्या तफसीलात हैं? शाहीन अतीक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे राब्ता बहाल करेंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा समाअत कर रहे हैं। मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत पेश किया गया था। मुल्जिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत पेश किया गया। मुल्जिम की शनाख्त परेड करानी है। 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। तफ्तीश जल्दी मुकम्मल करें, अदालत का तफ्तीशी को यह हुक्म। कुछ कहना चाहते हो, जज ने मुल्जिम शफकत से इस्तफसार किया, जिस पर शफकत ने अपील की कि मुझे माफ कर दिया जाए।
जी बिल्कुल, मुलजिम शफकत की जानिब से ये अपील की गई है और जज को कहा गया है मुलजिम शफकत की जानिब से कि मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अपडेट करें हैं कि जज का मुलजिम शफकत से इस्तफसार सामने आया है कि कुछ कहना चाहते हो। जवाबन ये कहा गया मुलजिम की जानिब से कि मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। अपडेट करें आपको, मुलजिम शफकत का बयान भी सामने आया है। फाजिल जज का इस्तफसार, क्या मेहरबानी की जाए आप पर। उसका कहना है कि मुझे छोड़ दें और मुझे माफ़ कर दें। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन है जो कि इस वक्त समाअत कर रहे हैं। अपडेट करें आपको कि मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शफकत को पेश किया गया, जिसके मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मुलजिम शफकत की जानिब से कहा गया है कि मेहरबानी की जाए मुझ पर, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। और जज का मुलजिम शफकत से ये इस्तफसार है कि इस मौका पर क्या कहना चाहते हो। और उसकी जानिब से बताया गया है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझ पर मेहरबानी की जाए, मुझ पर शफकत की जाए। खुसूसी अदालत में पेश किया गया है। मुलजिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है और इंस्पेक्टर की जानिब से रिकॉर्ड भी पेश किया गया है इस मौका पर जज के सामने। अपडेट करें आपको कि जज अरशद हुसैन का कहना है कि तुमने अगर कुछ नहीं किया होगा तो तुम्हें ज़रूर छोड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से फाजिल जज और मुलजिम में मुकालमा भी हुआ अदालत में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन अतीक। शाहीन अतीक, फाजिल जज और मुलजिम में जो मुकालमा हुआ है उस हवाले से अपडेट कीजिएगा ज़रा। जी, आज मुलजिम शफकत को जो है वो अदालत में जब पेश किया गया तो अदालत ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर जो है वो मुलजिम ने कहा कि जी मुझे छोड़ दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आप बेगुनाह होंगे तो आप छूट जाएंगे, आपकी शनाख्त जो है वो करवाई जा रही है। इसके बाद अदालत ने जो है उसका 14 रोज़ का जो है उसे रिमांड दिया है ताकि वो उसकी शनाख्त जो है वो कराई जा सके। आज मुलजिम को जो है वो अदालत में जब पेश किया गया तो उसका मुँह जो है वो ढांप रखा था। उसे अदालत में पेश करने के बाद जो है अदालत में प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो रिमांड चाहिए, हमने इसका शनाख्त भी करनी है और दूसरे मुलजिमों को भी इसके हवाले से बात करके हमारा गिरफ्तार करना है। उस पर जो है वो अदालत ने उसका 14 रोज़ का रिमांड दिया है ताकि वो उसकी शनाख्त जेल में हो सके। जी ठीक है शाहीन अतीक, मजीद ये भी बताएगा कि इंस्पेक्टर की जानिब से इस मौका पर रिपोर्ट भी पेश की गई है, उसमें क्या तफसीलात हैं मुलजिम के हवाले से। जी, उसमें जब अदालत में मुलजिम को पेश किया गया तो उसमें प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि मुलजिम का हमने मुलजिम की शनाख्त जो है वो करवानी है और इसका जो है 14 रोज़ का हमें रिमांड चाहिए और इसके बाद हमने मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाना है और इस केस के अंदर जो मुलजिम है उसको भी हमने जो दीगर मुलजमान है, जो मेन मुलजिम है उसको भी हमने पकड़ना है। उस पर जो है वो अदालत ने अहकामात जारी करते हुए 14 रोज़ का जो है शनाख्त के लिए रिमांड जो है वो दे दिया है। शाहीन अतीक, ये बताएगा कि अदालत ने कितने रोज़ का जिस्मानी रिमांड या रिमांड दिया है मुलजिम के लिए। मुलजिम का 14 रोज़ का जो है वो रिमांड दिया है। ये जिस्मानी नहीं है, ये शनाख्त के लिए रिमांड दिया गया है कि जब इसकी जेल में शनाख्त होगी उसके बाद 29 तारीख को इसको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो पेशरफ्त होगी वो जो है वो अदालत को बताई जाएगी। अदालत से तफ्तीशी को कहा जाएगा इसकी तफ्तीश जो है वो जल्दी मुकम्मल करें। ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शनाख्त परेड के लिए रिमांड दिया गया है, 14 रोज़ का रिमांड दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा समाअत कर रहे हैं। मुलजिम शफकत को इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत पेश किया गया था। मुलजिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत पेश किया गया और इस मौके पर फाजिल जज और मुलजिम में मुकालमा भी हुआ और फाजिल जज ने मुलजिम से ये इस्तफसार किया कि क्या कुछ कहना चाहते हो, तो मुलजिम की जानिब से कहा गया कि बस जी मेहरबानी करें और मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें, जिस पर जज ने कहा कि तुम्हारा DNA मैच कर गया है। जज अरशद हुसैन भुट्टा की जानिब से कहा गया। जी बिल्कुल, और इस्तदा की गई है कि मुलजिम की शनाख्त परेड भी करवानी है और 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए। तफ्तीश जल्दी मुकम्मल करें, अदालत का तफ्तीशी को हुक्म। और जज का मुलजिम शफकत से इस्तफसार भी सामने आया है कि कुछ कहना चाहते हो इस मौका पर। उसका कहना है कि मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें। और इस मौका पर फाजिल जज ने कहा कि तुम्हारा DNA मैच कर गया है, तुमने कुछ नहीं किया होगा तो छूट जाओगे। जज अरशद हुसैन की जानिब से इस मौका पर कहा गया है, जबकि रिपोर्ट भी पेश की गई है। और उस पर आपको बताते चलें कि इस मौका पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई है जो कि जारी है। इस मौका पर खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन है जो कि समाअत कर रहे हैं। मुलजिम शफकत को इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया है और जज का कहना है कि तुम्हारा DNA मैच कर गया है। इस मौका पर क्या कहना चाहते हो। मुलजिम शफकत ने बयान दिया कि मुझे छोड़ दें, मुझ पर शफकत करें, मेहरबानी करें और मुझे
माफ करें। एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया है इस पर शाहीन अतीक ने। शाहीन अतीक बताइएगा। शाहीन अतीक से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कबल आपको बताएं कि अभी समाज जारी है और इस्तफसार किया गया है फाजिल जज की जानिब से मुलजिम शफकत को, और कहा गया है मुलजिम शफकत की जानिब से कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और खुसूसी अदालत के जज हैं अरशद हुसैन जो कि इस मौका पर समाअत कर रहे हैं और खुसूसी अदालत में उन्हें पेश किया गया है। अपडेट करें आपको कि मुलजिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है और इस मौका पर फाजिल जज की जानिब से मुलजिम शफकत को कहा गया कि इस मौका पर क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा डीएनए मैच कर चुका है। फाजिल जज का इस्तफसार कि क्या मेहरबानी की जाए तुम पर, जबकि मुलजिम शफकत ने इससे कबल कहा कि मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें, और जज ने कहा कि तुम्हारा डीएनए मैच कर गया है, अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो तुम्हें ज़रूर छोड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और इस तमाम तर अदालती कार्रवाई में मुलजिम शफकत का शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ का रिमांड दे दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा समाअत कर रहे हैं। मुलजिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत पेश किया गया था। मुलजिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत पेश किया गया। मुलजिम की शनाख्त परेड करानी है, 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए, अदालत से ये इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने 14 रोज़ा रिमांड दे दिया है। शनाख्त परेड के लिए मुलजिम शफकत का 14 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि फाजिल जज ने यह इस्तफसार किया मुलजिम शफकत से कि क्या कुछ कहना चाहते हो, जिस पर मुलजिम ने कहा कि मुझे छोड़ दें, माफ़ कर दें। फाजिल जज ने कहा कि तुम्हारा डीएनए मैच कर गया है, तुमने कुछ नहीं किया होगा तो छूट जाओगे। जज अरशद हुसैन ने मुलजिम से तमाम तरह इस्तफसार किया और अदालत में ये रिमार्क्स दिए गए जज की जानिब से। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शफकत के रिमांड पर कार्रवाई शुरू। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा समाअत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, समाअत अभी भी जारी है और 14 रोज़ा रिमांड मंजूर हो चुका है। मुलजिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत पेश किया गया था। मुलजिम शफकत को मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर अदालत में पेश किया गया। मुलजिम की शनाख्त परेड करानी है, 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए, अदालत से इस्तदा की गई है और अदालत का तफ्तीशी को हुक्म की तफ्तीश जल्द मुकम्मल की जाए। कुछ कहना चाहते हो? फाजिल जज ने मुलजिम शफकत से ये इस्तफसार किया है और जवाबन मुलजिम शफकत ने बयान दिया है कि मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें। जज ने कहा कि तुम्हारा डीएनए मैच कर गया है, अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो ज़रूर छूट जाओगे। अपडेट करें आपको कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के इस मामले पर अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो चुका है और फाजिल जज की जानिब से अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है तफ्तीशी को कि बाकायदा कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए, तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए। खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन ने जो कि समाअत कर रहे हैं, मुलजिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मुलजिम की शनाख्त परेड करानी है, 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए, अदालत से ये इस्तदा की गई, जिस पर फाजिल जज ने मुलजिम का 14 रोज़ा रिमांड दे दिया है शनाख्त परेड के लिए। और इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुलजिम ATC से रवाना हो चुका है और ये मनाजिर बराह रास्त सिटी 42 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। मुलजिम ATC से रवाना हो गया है, सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में मुलजिम ATC से रवाना हो गया है। जी बिल्कुल, मनाजिर आप देख रहे हैं बराह रास्त सिटी 42 की स्क्रीन पर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ATC से रवाना हो चुका है मुलजिम शफकत। इसे कबल अदालत में पेश किया गया था। मुलजिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फाजिल जज की जानिब से पूछा गया है कि तुम्हारा डीएनए मैच कर गया है, क्या कहना चाहते हो सफाई में। तो मुलजिम शफकत का बयान सामने आया है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे छोड़ दें। फाजिल जज ने कहा कि डीएनए मैच कर गया है, अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो तुम्हें ज़रूर छोड़ दिया जाएगा। और अभी मनाज़िर देख रहे हैं आप, ATC से रवाना हो चुका है मुलजिम और इस वक्त सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। हमें ज्वाइन किया है शाहीन अतीक ने। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा, ATC से रवाना हो चुके हैं। जी, आज मुलजिम का जो है वो 14 रोज का शनाख्त परेड के लिए जो है वो रिमांड दिया गया। उसके बाद मुलजिम को जो पुलिस अपनी कस्टडी में बख्तरबंद गाड़ी में वापस जो है वो यहाँ से जो है वो ले गई है। अदालत में आज इसको पेश किया गया था और अदालत से इस्तदा की गई थी कि इससे हमें इसकी शनाख्त परेड करनी है और इसे और मुलजिमों के बारे में भी हमने पूछगिछ करनी है। ताहम अदालत ने शनाख्त परेड के लिए मुलजिम का 14 रोज का जो है रिमांड दिया। मुलजिम की पहले शनाख्त परेड की जाएगी, उसके बाद दोबारा इसको अदालत में 29 तारीख को जो है वो पेश किया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी को कहा है कि तफ्तीश जो है वो जल्द मुकम्मल करें। जी शाहीन अतीक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुलजिम ATC से रवाना हो गया है
और बख्तरबंद गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी में मुलजिम को ATC से ले जाया जा रहा है, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज को 2 माह से ज्यादा का अरसा बीत गया। OPD में काम बंद होने से मरीज मायूस वापस लौटने लगे हैं। महकमा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। इसी हवाले से जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब तक जो है वो नर्सिंग स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पहले जो है वो एहतजाज जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था वहाँ पर किया जा रहा था, मगर जब इन खवातीन के ये जो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है इनके तबादले किए गए तो उसके बाद जो है वो ये एहतजाज OPD तक जा पहुँचा है। पर्ची काउंटर जो है वो भी बंद कर दिया गया है। आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 माह हो चुके हैं लेकिन अब तक हुकूमत इन नर्सिंग स्टाफ से जो है मुज़ाकरात नहीं कर सकी। जो YNA की सदर हैं शमशाद नियाज़ी, वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैडम, आप लोगों के कोई मुतालबात नहीं सुने जा रहे, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों के तबादले कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी आप लोगों के एहतजाज के बायस आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। मरीजों का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, आप लोग अगला क्या लाएमल इख्तियार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीजों का बिल्कुल ही हम हरज नहीं हो रहा, इसलिए तो आपको पता है हमने फुल OPD पूरा दिन बंद नहीं किया। हमें तकरीबन 12 बजे आज भी OPD बंद की है। 4 घंटे हमने पेशेंट को दिए। हमें पेशेंट के साथ बिल्कुल बहुत हमदर्दी है और हमें दुख भी होता है जब हम ये काम करते हैं, लेकिन हम मजबूर होते हैं। आपके सामने हमें 3रा महीना स्टार्ट हो गया प्रोटेस्ट करते हुए। ये तो हेल्थ सेक्रेटरी को सोचना चाहिए था। सुल्तान, बहुत इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए सिटी 42।